हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज द एसिड बेसिस इन वाटर। एसिड बेसिस क्या होते हैं इन वाटर में, क्या होता है इसका रिएक्शन हमने बताया था कि व्हाट इज एसिड बेसिस। लास्ट टाइम जो लेक्चर था व्हाट हैपन व्हेन एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, तो वहाँ हमने देखा था कि एसिड है, बेस है। इसकी प्रॉपर्टीज हम जब वो वाटर में डिजोल्व करते हैं यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन में ही हम बता सकते हैं कि इट इज एसिड और इट इज बेस, है ना। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हमेशा उसके एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी वाटर में डिजोल्व करने पर ही एसिड बेस की प्रॉपर्टी शो होती है। और ये भी हमने देखा था कि जैसे किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ आयन देता है, और बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो OH- आयन देता है। और इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि जैसे एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। एसिड के पास सभी ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, whereas all the bases have हाइड्रोक्साइड आयन। तो सभी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन होता है, एंड सभी बेस के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन में। तो हमने फिर ये बताया कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ the concentration of H+ or OH- is decreases per unit volume is known as dilution। और जो एसिड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ हम और बता रहे थे, वो वीडियो थोड़ा सा कट गया और वो आया नहीं पूरा। और लास्ट टाइम में वीडियो जो है 2-1 मिनट का और था, जो लास्ट टाइम यानी वीडियो नंबर 8 जो है थोड़ा सा 2-3 मिनट कट गया था, तो उसको हमको मालूम नहीं पड़ा। तो उसको जो हम लास्ट टाइम में जो हमको बताना चाहिए वो हम बता दे रहे हैं, लगभग बता चुके थे काफ़ी चीज़ें उसमें। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने एक मतलब एल्कली के बारे में भी है ना, बीच उसमें एल्कली क्या होता है। तो एल्कली क्या होता है, एल्कली एक बेस होता है। एल्कली क्या होता है, बेस होता है। ऑल द बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सभी बेस जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते। जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको कहते हैं एल्कली, उसको क्या कहते हैं, एल्कली। तो यहाँ पर आपको जो भी बेसिस मिलेंगे वो बेसिस क्या होंगे, एल्कली होंगे, क्योंकि जो भी बेस आपको यहाँ दिया रहेगा वो वाटर में डिजोल्व रहेगा। तो इस तरह से ये पीछे का लेक्चर हमने देखा था। तो पीछे हमने एसिड और बेस के बारे में काफ़ी हमने जितना लेक्चर 8 तक हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपको NCERT बुक में दिया हुआ है। उसको भी आप 1 बाय 1 जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका जो है थियरी उतना ही क्लियर होगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है और फिर एक्सरसाइज में है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और हम कुछ क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो, है ना। जैसा कि पीछे हमने देखा था कि इस तरह के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट ग्लूकोज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो, यानी अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता। तो क्यों नहीं शो करता, इसको पीछे हमने देखा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो जब हम HCl को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं यानी एक्वायर्ड सॉल्यूशन, HCl का एक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है H+ एक्वायर्ड प्लस Cl- यहाँ एक्वायर्ड लिखेंगे सॉल्यूशन में। जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ आयन एंड क्लोराइड आयन यानी हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन क्या करेंगे, उसमें मूव करते रहेंगे। तो और ये हम जानते हैं इसी H+ आयन के कारण क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है,
हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो जिसके सोल्यूशन में H+ आयन होगा वही क्या होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और फिर यहाँ पे हम HNO3 का इसी तरह से जानते हैं, HNO3 को वाटर में डिसॉल्व करें या यहाँ लिखते हैं एक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, इसका भी डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन लिखो या आयनाइजेशन लिखते हैं, वाटर में डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, आप डिसोसिएशन लिखिए, डिसोसिएशन मतलब वाटर में ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ भी डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन। तो ये किसमें ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, हाइड्रोजन आयन एक्वा सॉल्यूशन में होगा, आयन नाइट्रेट आयन एक्वा सॉल्यूशन में होगा। और इसी तरह से अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल फार्मूला यानी एथिल अल्कोहल C2H5OH, OH एक्वा सॉल्यूशन। और इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन है ना। ये दोनों क्या होंगे, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, ये आयनों में डिसोसिएट नहीं होते। जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होते, यानी इनके एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या फिर कोई आयन नहीं होता। तो दे डू नॉट डिसोसिएट, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, वही बात यहाँ भी हो जाएगी। ये दोनों जो है आयन में डिसोसिएट नहीं होते है ना, डज नॉट कह सकते हो, डज नॉट एंड डू नॉट, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। तो वही बात यहाँ भी होगी, यानी जो है ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो हाइड्रोजन आयन के पास दूर है, और ये क्या होते हैं, वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होता है। तो जिस हाइड्रोजन आयन के कारण जो होता है, इनका कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। बाकी ग्लूकोज एंड एथेनॉल यानी अल्कोहल को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए इनके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does aqueous solution, why does aqueous solution of an acid conduct electricity, ये भी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे आपको रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। why does aqueous solution of an acid conduct electricity, aqueous solution, किसी एसिड का aqueous solution जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो इसका सीधा सीधा सैंपल है, इसका सीधा सीधा सिंपल आंसर है। तो यानी कि कैसे हम किसी एसिड को हम एक्वायर्ड सॉल्यूशन या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में या उसके एक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ड्यू टू दिस आयन, यही आयन क्या करते हैं, दिस आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, है ना। तो why does aqueous solution of an acid conduct electricity, तो इसका सीधा आंसर हो गया कि when we dissolve an acid in water, the acid dissociate into its ion and due to this ion acid conduct electricity, इसी मतलब कि इस आयनों के कारण जो होता है एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एनसीईआरटी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस, व्हाई डज ड्राई HCl गैस, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, व्हाई डज ड्राई गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। मतलब ड्राई लिटमस, ये भी हमने कल बताया था कि HCl गैस जो होती है ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती। क्यों नहीं चेंज करती, इसको भी हमने बताया था कि एसिड और बेस जो भी प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं वो अपने एक्वायर्ड सॉल्यूशन में ही शो करते हैं।
एसिड या बेस ड्राई फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। फिर while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to be acid, है ना। ये जैसे हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इसको भी हमने बताया था पीछे, जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, न कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। तो हमने ये बताया कि इसके बारे में कल बताया था कि ये क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर किसी हम एसिड को वाटर में हम जब ऐड करेंगे तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा और एसिड का अमाउंट ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, हम उसमें डिजोल्व करेंगे तो वाटर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, है ना। उसकी हीट जो इवॉल्व होगी उतना अमाउंट में हीट इवॉल्व नहीं होगी। वाटर जो होगा कि उसको वाटर जो है जो भी हीट इवॉल्व होगी, यानी इस तरह से कह सकते हो कि जैसे आप सपोज कर लीजिए ये जो है वाटर है ना, ये किसी बीकर में वाटर है और ये टेस्ट ट्यूब में एसिड है, ये एसिड है। तो हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 1 ड्रॉप क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। या फिर हम वाटर को एसिड में डिजोल्व करेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट लेस होगा। जब ये किस केस में होगा, जब हम एसिड को जब वाटर को एसिड में ऐड करेंगे। लेकिन जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का अमाउंट लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये क्या होगा कि ये उतना हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता। अगर हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता, लेकिन वाटर को हम एसिड में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, इसको ये वाला केस क्या है, डेंजरस है। और जब भी हम डाइल्यूट करते हैं, हमने बताया था कि एसिड एडेड टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब भी हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट होता है ना, क्या चेंजिंग होता है जब व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हमने इसको भी बताया था कि जब किसी हम एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, यानी एसिड को वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, एसिड में हम वाटर जो है वाटर का अमाउंट इंक्रीज करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। जैसे आप इसको हमने कल बताया भी था कि जैसे आप मान लीजिए कि 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आयन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर आप क्या करें कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर दे, 2 लीटर इसको डाइल्यूट कर दे। अगर इसको हम डाइल्यूट कर दें तो हाइड्रोजन आयन और इसका वॉल्यूम कर दें 2 लीटर और हाइड्रोजन आयन कितने रहेंगे, 5 कितने, तो 5 हाइड्रोजन आयन 2 लीटर, 5 हाइड्रोजन आयन 1 लीटर। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, ये हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आयन क्या था, 1 लीटर में था, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आयन जो है 2 लीटर में है। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आर अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ion affected, how is the concentration of hydroxide ion affected when excess base dissolved in a solution of sodium hydroxide। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। व्हेन इसमें दिया है व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई बेस जो होता है, एक्सेस बेस जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, तब हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हैं कि ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन, ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। तो यानी जब किसी बेस यानी AOH का एक्वायस सॉल्यूशन जो होगा, यानी वाटर में जो सॉल्यूशन होगा सोडियम आयन, एक्वायस सॉल्यूशन में सोडियम आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसी हम जानते हैं बेस की प्रॉपर्टी, ये क्या मतलब यही बेस की प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी हम उसमें बेस और बेस ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो आपको इन टेक्स्ट में थे, यानी बुक में थे। इसको हमने इसलिए बता दिया आपको कि आप इसको करेंगे तो ज़्यादा आपका जो पीछे का जो थियरी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो मतलब हम कैसे किसी एसिड बेस का स्ट्रेंथ कैसे हम जानते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब वहाँ पे आगे हम देखेंगे कि एसिड, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। तो ऐसा नहीं सभी एसिड जो होगा मतलब कि सबका स्ट्रेंथ सेम होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कई एसिड हैं, देयर आर लॉट ऑफ एसिड, लॉट ऑफ बेसिस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सबका स्ट्रेंथ एक ही है, तो सबका स्ट्रेंथ क्या होगा है मतलब अलग अलग होता है। तो कुछ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ वीक बेसिस भी होते हैं। तो इस तरह से उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।